वेलकम टू एके पाठशाला पिलामाने आज भिडियो आम आलोचना करिया तुम अष्टम श्रेणी बहिर तुम अष्टम श्रेणी साहित्य बहिर जो पद्यटी रही कविताटी रही स्वप्निल विहंग यार संपूर्ण प्रश्न उत्तर आम आलोचना करवा। तो यह पूर्व तुम आउ सब जो विषय सब अच्छे तार प्रश्न उत्तर आलोचना आम करूँ। जदि पिला न देखी तुम शीघ्र शीघ्र जाए देखनी आ भिडियो को सांग साथी शेयर कर, चैनल को सब्सक्राइब कर और लाइक कर। तो चलो देखिए यार कौन सब प्रश्न अच्छी आम समस्त प्रश्नर गोटी गोटी उत्तर सब करवा। ये आसला तुम पाठ्य अंतर्गत प्रश्न। ये प्रश्न देती निम्नलिखित प्रश्न गुड़िकर ठीक उत्तर पाखे तारा चिन्ह देवा। एक नंबर कही स्वप्नर डेणा कवितार निम्नलिखित क्यों पंक्ति कवितार मुख्य भाव प्रकाश पाई क्यों पंक्ति तो यार सठिक उत्तर हम कौन ना कौन जे स्वप्न देखिबार स्वाधीनता रहिबा आवश्यक कही स्वप्नर डेणा कवितार निम्नलिखित क्यों पंक्ति कवितार मुख्य भाव प्रकाश पाई कौन ना स्वप्न देखिबार स्वाधीनता रहिबा आवश्यक अर्थात आम आरि पाखे तारा चिन्ह दबा। 2 नंबर कही क्या बांध ना बोली कहुई प्रेम को स्वप्न को शिक्षा को अधिकार गुड़ी को। तो यार सठिक उत्तर हम तुम ख स्वप्न को ये आम तारा चिन्ह दबा जेहेतु तारा चिन्ह दबा कथा ये कहुई। ता परवर्ती प्रश्न आम देखा कौन प्रश्न अच्छी। तापर 3 नंबर प्रश्न यही स्वप्न गुड़िकर डेणा काट ना बोली कहीं कल्पना करा जाइछि। तो यार सठिक उत्तर कौन हम ना स्वप्न आम जीवन किसी नुआ कार्य करने प्रेरणा दिए। 4 नंबर स्वर्ग सृष्टि करने आउ कौन सी कला कहले कौन बुझ। तो स्वर्ग सृष्टि करने आउ कौन सी कला कहले कौन बुझ यार सठिक उत्तर हम तुम ग जे कौन जो पारस्परिक सहयोग सद्भाव अच्छी। से भली 5 नंबर आम देखा कौन प्रश्न अच्छी। जदि मंजी माटी रे पड़ जाए तेबे कौन हुए। 4 गोटी ऑप्शन रही यार सठिक उत्तर कौन हुए ना यह गजा हो गछरे परिणत हो पारे। सठिक उत्तर है तुम घ। तापर तुम पिले कौन प्रश्न अच्छे आम देखा। एटी कही कवितारू किछि पद बा पंक्ति दि जाइछि सेगुड़िक भल भाव पढ़ा चिंता करवा और कौन बुझिल सांगसाथी मान सहित आलोचना कर लिखा। प्रथम प्रश्न ये अच्छी सुगंध सिना विच्छुरित हुए फेरी आसे कौन धरणी रे मंजी बुणा जाए माटीर बुकुरे ताहा कि गगन उड़ी पारे। यार उत्तर आम आलोचना करवा। तो पहले तुम उत्तर लिख सुगंध डट 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 उड़ी पारे तापर कौन लिख ना उक्त पद्यांशटी अष्टम श्रेणी साहित्य सुरभि पुस्तकर स्वप्निल विहंग पदर उद्धृत। एठारे कवि प्रकृतिर दृष्टांत प्रदान कर जीवन सत्य को व्यक्त करिसेंति। फूलर सुगंध चतुर्दिगरे प्रसारित होला परे ताहा पुनश्च फेरी आसे नाही सेहीपरि मंजी को माटी रे बुणा जाए और ताहा अंकुरित हो वृक्ष परिणत हुए। यह केबे हेले आकाश रे उड़ी पारे नाही। एही दृष्टांत द्वारा कवि बुझाइबाकु चाहुछन्ति जे प्रकृतिर प्रत्येक वस्तुर निजस्व नियम स्थान अच्छी सही नियम को बदलाइबा बा ताहाकु बांधि रखिबा संभव नहीं। तेणु प्रत्येक मनुष्य को स्वाभाविक स्वाधीनता सह जीवन बिताइबाकु छाड़ीदेवा उचित काहाकु बांधि रखा उचित नुहे। प्रसंग रे कवि स्वाधीनता और प्रकृतिर नियम को उपस्थापित करिसेंति। आमे एतिक लिखिबा ए प्रश्नटिर उत्तर। नेक्स्ट देखिबा। नेक्स्ट ख प्रश्न अच्छी मुक्त गगन रे बुलिबाकु दियो फेरी आसु तारा जह्न छुई मेघरु रंग किरण आलोक आसीब निश्चय ए धरा को। यार उत्तर आलोचना करवा।
तो पहले उत्तर केमती लिख एमती लिख मुक्त गगन डट 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 ए धरा को तापर लिख जे उक्त पद्यांशटी अष्टम श्रेणी साहित्य सुरभि पुस्तकर स्वप्निल विहंग पदर उद्धृत एठारे कवि प्रकाश करिछन्ति जे मनुष्य को स्वाधीनता और स्वप्न देखिबार अवसर प्राप्त हेले से उच्च सफलता हासिल करी समाज को नूतन आशा और आलोक देखाई पारिबो। मनीष को स्वाधीन भाव में उड़ाक और निज स्वप्न पूरण करने को सुजोग दि जाए उचित जदि से उच्च लक्ष्य रखी आग को बढ़े तेबे से चंद्र तारा को छुई फेरी आसब अर्थात उच्च सफलता हासिल करिपारिबो। से आकाश रंग और आलोक आनी पृथ्वी को उज्ज्वल सुंदर करदेव। प्रसंग में मुख्य भाव होउछि स्वाधीनता और स्वप्न मनुष्य को उन्नति और समाज अग्रगति निमंते अनुप्राणित करिथाए। एति लिखिबो ए प्रश्नटीर उत्तर। तापर पिले तुम आसला मिलीमिशी जोड़वा। ये क स्तंभ ख स्तंभ दि जाइए। ये कही जे कवितार किछि धाड़ी क स्तंभ दि जाइए से धाड़ी गुड़ार अर्थ तथा प्रसंग स्तंभ ख रे मध्य दि जाइए। धाड़ी गुड़िकर ठीक अर्थ प्रसंग को रेखा द्वारा मिलन कर। तो आम मिलन करिया। प्रथम कही स्वप्नर डेणा काट नाही केबे गति रोक नाही जीवन रे। आपको मेल कले हम 3 पाखे जे पक्षीर डेणा काटिदेले से उड़ी पारे नाही सेहीपरि स्वप्नर बाधा सृष्टि कले तार कल्पना और संभावना नष्ट होई जीव। तापर 2 कही उभयर स्थिति स्वप्नर भासी उड़ी आसे आखि भीतर को। याको आम क्या सहित जोड़वा ना स्वप्नर उड़ाण अवतरण 2 वैशिष्ट्य स्वाधीन भाव स्वप्न भितर जन्म नहीं थाए। कल्पनार दृष्टि मध्य यार अवस्थिति। 3 आरोहण तार रोक नहीं अवरोहण को बांध नहीं। आपको आम जोड़वा 1 सहित जे स्वप्नर उड़ाण और अवतरण में बाधा सृष्टि करना कारण स्वाधीनता होउछि स्वप्न साकार करिवार चाबिकाठी। 4 कही तुमर आकाशे पहुँचु स्वप्नर पक्षी बांधि रख नहीं पृथ्वी रे। आपको आम 2 सहित जोड़वा जे स्वप्न को लक्ष्य स्थल पहुँचाई चेष्टा कर यह माटी बांधि रख नहीं। से भाया गोटे रहा 5 रे स्वर्ग सृष्टिर शिल्पकला को शिखाइब जड़े मनीष को। आपको आम जोड़वा 4 सहित जे सृजनशील और मुक्त चिंताधारार कला समाज को सरस सुंदर समृद्ध करी स्वर्गर महक को मनीष ए धरारे सृष्टि करि। तो पहले देखिन केमती आम जोड़िले 1 को जोड़िले 3 सहित 2 को जोड़िले 5 सहित 3 को जोड़िले 1 सहित 4 को जोड़िले 2 सहित 5 को जोड़िले 4 सहित। ता परवर्ती प्रश्न देखिबा। ता परवर्ती प्रश्न ये कही कविता पढ़िबा चिंता करिबा। कविताटी भल भाव पढ़ बुझ और निम्नलिखित प्रश्न गुड़िकर उत्तर दियो। प्रश्न क अच्छी जे कवितार बांधि रख नहीं डेणा काट नहीं पदगुड़िक क्या संबोधित करा जाइछि। आम उत्तर लिखा कवितार बांधि रख नहीं डेणा काट नहीं मनुष्य को संबोधित करा जाइछि। पर प्रश्नटी अच्छी स्वप्नर गति को बंद करवा उचित नुहे यह कवितार कहीं कहुई। आम उत्तर लिखा जे कवितार स्वप्नर गति को बंद करवा उचित नुहे बोली कहुई कारण स्वप्न मनुष्य जीवन में आशा उत्साह और अग्रगतिर मूल शक्ति। स्वप्न थिले मनीष नूतन लक्ष्य निर्धारण कर आग को बढ़िया प्रेरित होगा। जदि स्वप्न को रोक जाए तेज जीवन निरुत्साह और निर्जीव हो जाए। स्वप्न मनुष्य को उच्च स्थान पहुँचा को आत्मविश्वास भरी दे थाए और सफलता पथरे परिचालित होगा को उत्साहित करे। तापर ग प्रश्न तुम अच्छी स्वप्न को दर्शाइवाई कवितार सुगंध मंजी धुआं आलोक परी शब्द गुड़िकर व्यवहार कर। स्वप्न को साकार करने कवितार क्यों शब्द व्यवहार कर। आम उत्तर लिखा स्वप्न को साकार करने कवितार आरोहण मुक्त गगन तारा जह्न इत्यादि शब्दर व्यवहार कर। परवर्ती प्रश्न रही कवितार आरोहण और अवरोहण शब्द प्रयोगर उद्देश्य कौन। आम उत्तर लिखा कवितार आरोहण और अवरोहण शब्द प्रयोगर मुख्य उद्देश्य होची जीवनर गति और परिवर्तन को सुंदर भाव प्रकाश करवा। आरोहण अर्थ ऊपर को जीवा जहाँ सफलता आशा और उन्नति को सूचाए एवं अवरोहणर अर्थ तल को आसवा जहाँ विफलता दुख और अवनति को दर्शाई थाए। तापर ये उहाँ प्रश्न देजे स्वप्न कौन आखि भीतर को उड़ी आसे
ଓ ବାସ୍ତବରେ ପରିଣତ ହୁଏ। ପ୍ରଶ୍ନଟି କ'ଣ ଅଛି ନା ସ୍ୱପ୍ନ କ'ଣ ଆଖି ଭିତରକୁ ଉଡ଼ି ଆସେ ଓ ବାସ୍ତବରେ ପରିଣତ ହୁଏ? ନିଜର ଅଭିଜ୍ଞତା ଯଦି ଥାଏ ତେବେ ତାହାକୁ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରି ଲେଖ। ଚାଲ ଲେଖିବା। କ'ଣ ଆମେ ଉତ୍ତର ଲେଖିବା ନା ସ୍ୱପ୍ନ କେବଳ ଆଖିରେ ଆସିଥିବା ଚିତ୍ର ନୁହେଁ, ଏହା ଆମ ମନର ଗଭୀର ଇଚ୍ଛା, ଆଶା ଓ ଲକ୍ଷ୍ୟର ପ୍ରତିଫଳନ। ସବୁ ସ୍ୱପ୍ନ ଆପେ ଆପେ ବାସ୍ତବ ହୁଏ ନାହିଁ। ପରିଶ୍ରମ, ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଓ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଥିଲେ ସେଗୁଡ଼ିକ ସତ୍ୟରେ ପରିଣତ ହୁଏ। ମୋ ଅଭିଜ୍ଞତାରେ ପଢ଼ାରେ ଭଲ କରିବାର ସ୍ୱପ୍ନକୁ ମୁଁ ନିୟମିତ ଅଧ୍ୟୟନ ଓ ଚେଷ୍ଟାରେ ସଫଳ କରିଥିଲି। ଏତିକି ଲିଖିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଚଳିବ। ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଏଠି ପିଲେ ଦେଇଛି ତୁମର ଯେ କହିଛି କବିତାର ଶୀର୍ଷକ। କବିତାର ଶୀର୍ଷକ ଅଛି ସ୍ୱପ୍ନିଳ ବିହଙ୍ଗ। ଯଦି ତୁମେ ଏହି ଶୀର୍ଷକକୁ ବଦଳାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା କର ତେବେ କେଉଁ ନାମ ଦେବ ଓ କାହିଁକି ଦେବ ଚିନ୍ତା କରି ଲେଖ। ତ ଚାଲ ଉତ୍ତର ଲେଖିବା। ତ ପିଲେ ଆମେ ଉତ୍ତର ଲେଖିବା କବିତାର ନୂତନ ଶୀର୍ଷକ ସ୍ୱପ୍ନର ପକ୍ଷୀ ରଖାଯାଇପାରେ। ସ୍ୱପ୍ନ ମନୁଷ୍ୟର ଆଶା, କଳ୍ପନା ଓ ଇଚ୍ଛାକୁ ସୂଚାଏ। ପକ୍ଷୀ ସ୍ୱାଧୀନତା ଉଡ଼ାଣର ପ୍ରତୀକ ଅଟେ। ଏହି ଦୁଇଟି ଶବ୍ଦ ମନୁଷ୍ୟର ଉଚ୍ଚ ଆକାଂକ୍ଷା ଓ ସ୍ୱାଧୀନ ଚେତନାକୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପ୍ରକାଶ କରେ। କବିତାରେ ମନର ଭାବନା ଓ କଳ୍ପନାକୁ ପକ୍ଷୀର ଉଡ଼ାଣ ସହ ତୁଳନା କରାଯାଇଥିବାରୁ ସ୍ୱପ୍ନର ପକ୍ଷୀ ରଖାଯାଇପାରେ। ସ୍ୱପ୍ନ ମନୁଷ୍ୟର ଆଶା, କଳ୍ପନା ଓ ଇଚ୍ଛାକୁ ସୂଚାଏ। ପକ୍ଷୀ ସ୍ୱାଧୀନତା ଉଡ଼ାଣର ପ୍ରତୀକ ଅଟେ। ଏହି ଦୁଇଟି ଶବ୍ଦ ମନୁଷ୍ୟର ଉଚ୍ଚ ଆକାଂକ୍ଷା ଓ ସ୍ୱାଧୀନ ଚେତନାକୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ପ୍ରକାଶ କରେ। କବିତାରେ ମନର ଭାବନା ଓ କଳ୍ପନାକୁ ପକ୍ଷୀର ଉଡ଼ାଣ ସହ ତୁଳନା କରାଯାଇଥାଉ। ସ୍ୱପ୍ନର ପକ୍ଷୀ ଶୀର୍ଷକ କବିତାର ଭାବ ସହିତ ସମନ୍ୱିତ ହୋଇପାରୁଛି। ଆମେ ଏତିକି ଲେଖିବା ଏହାର ଉତ୍ତର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ଅନୁମାନ ଏବଂ କଳ୍ପନାରେ। କ'ଣ ଅଛି ପ୍ରଶ୍ନ? ନିମ୍ନରେ କେତେଗୁଡ଼ିଏ ସ୍ୱପ୍ନର କଥା କୁହାଯାଇଛି। ତୁମେ ଏହି ସ୍ୱପ୍ନଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ଯାହାକୁ ନିଜ ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରିବ ତେବେ କେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ ସେହି ସ୍ୱପ୍ନ ସାକାର ହୋଇପାରିବ ଲେଖ। ତ ଆମେ ଉତ୍ତର ଲେଖିବା ପିଲେ। ଆମେ ଉତ୍ତର ଲେଖିବା କବିତାର ଅନେକ ସ୍ୱପ୍ନର କଥା ଉଲ୍ଲେଖ ହୋଇଛି। ସ୍ୱପ୍ନ ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନକୁ ନୂତନ ଦିଗ ଦେଇଥାଏ ଏବଂ ତାକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାର ପ୍ରେରଣା ଦେଇଥାଏ। ଯଦି ମୁଁ ଲେଖକ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବି ତେବେ ମୋ ଜୀବନର ସ୍ୱପ୍ନକୁ ସାକାର କରିପାରିବି। ଲେଖକ ହେବା ପାଇଁ ମୋତେ ଅଧିକ ପଢ଼ିବା ଓ ଭାବିବା ଓ ଲେଖିବାର ଅଭ୍ୟାସ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସମାଜର ଘଟଣା, ମନୁଷ୍ୟର ଅନୁଭବ, ପ୍ରକୃତିର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ସେଗୁଡ଼ିକ ମୋ ଲେଖାରେ ପ୍ରକାଶ କରିବି। ମୁଁ ଏମିତି ଲେଖିବି ଯାହା ସମାଜକୁ ସଚେତନ କରିବ, ମନୁଷ୍ୟକୁ ପ୍ରେରଣା ଦେବ ଓ ଜୀବନର ଉନ୍ନତ ମୂଲ୍ୟବୋଧକୁ ପ୍ରକାଶ କରିବ। ତାପରେ ଏଠି ଖ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଇଛି ତୁମେ ତୁମର ଜୀବନକୁ ସରସ ସୁନ୍ଦର କରିବା ପାଇଁ କେଉଁ କଳା ଶିଖିବାକୁ ଚାହିଁବ ଚିନ୍ତା କରି ଲେଖ। ତ ପିଲେ ତୁମେ ଏମିତି ଉତ୍ତର ଲେଖିବ ଯେ ମୋ ଜୀବନକୁ ସରସ ଓ ସୁନ୍ଦର କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ସଙ୍ଗୀତ କଳା ଶିଖିବାକୁ ଚାହିଁବି। ସଙ୍ଗୀତ ମନୁଷ୍ୟର ମନକୁ ଶାନ୍ତ ଆନନ୍ଦ ଦେଇଥାଏ। ଗୀତ ଗାଇବା କିମ୍ବା ସଙ୍ଗୀତ ଶୁଣିବା ଦ୍ୱାରା ମନର ଦୁଃଖ ଓ ଚିନ୍ତା କମିଯାଏ ଓ ଜୀବନ ଆନନ୍ଦମୟ ହୁଏ। ତାପରେ ତୁମର ଏଠି ଗ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଇଛି ଯେ ସୁଗନ୍ଧ ବିଚ୍ଛୁରିତ ହୋଇ କୁଆଡ଼େ ଯାଏ। ଯଦି ତୁମ ଜୀବନରେ ବିତି ଯାଇଥିବା ଘଟଣା ପୁଣି ଫେରିଆସେ ତେବେ କିପରି ତୁମେ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବ। ଆମେ ଉତ୍ତର ଲେଖିବା ଯେ ସୁଗନ୍ଧ ବିଚ୍ଛୁରିତ ହୋଇ ପବନରେ ଚତୁର୍ଦିଗକୁ ପ୍ରସାରିତ ହୋଇଥାଏ। ଫୁଲର ସୁଗନ୍ଧ ଯେପରି ପବନ ଦ୍ୱାରା ଦୂର ଦୂରାନ୍ତରେ ପହଞ୍ଚି ଚାରିପାଖରେ ପରିବେଶକୁ ସୁଗନ୍ଧିତ କରିଦିଏ, ସେହିପରି ଭଲ କାମ ଓ ଭଲ ଗୁଣ ମଧ୍ୟ ସମାଜରେ ପ୍ରସାର ଲାଭ କରିଥାଏ। ଯଦି ମୋ ଜୀବନରେ ବିତି ଯାଇଥିବା ଘଟଣା ପୁଣି ଫେରିଆସେ ତେବେ ମୁଁ ତାକୁ ଶାନ୍ତ ମନରେ ଗ୍ରହଣ କରିବି। ଭଲ ଘଟଣା ଗୁଡ଼ିକୁ ମୁଁ ଆନନ୍ଦର ସହିତ ସ୍ମରଣ କରିବି ଓ ଖରାପ ଘଟଣାକୁ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିବି। ଗତ ଅନୁଭବରୁ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରି ଆଗାମୀ ଜୀବନକୁ ଅଧିକ ଭଲ ଓ ସଫଳ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ଭଲ ସ୍ୱପ୍ନ ବା ଚିନ୍ତାଧାରା ଦ୍ୱାରା ସ୍ୱର୍ଗ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରିବ। ତୁମେ ସ୍ୱର୍ଗ ସୃଷ୍ଟି ପାଇଁ କେଉଁ ଭଲ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିବ। ଆମେ ଉତ୍ତର ଲେଖିବା ଭଲ ସ୍ୱପ୍ନ ଓ ଭଲ ଚିନ୍ତାଧାରା ଦ୍ୱାରା ପୃଥିବୀକୁ ସ୍ୱର୍ଗ ସମାନ କରାଯାଇପାରେ। ମନୁଷ୍ୟ ଯଦି ଉଚ୍ଚ ଆଦର୍ଶ ଓ ଭଲ ଭାବନା ପୋଷଣ କରେ ତେବେ ସମାଜ ଓ ଜଗତ ସୁନ୍ଦର ଓ ଶାନ୍ତିମୟ ହୋଇପାରିବ। ସ୍ୱର୍ଗ ସୃଷ୍ଟି ପାଇଁ ମୁଁ ଏମିତି ଏକ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିବି ଯେଉଁଠାରେ ସମସ୍ତେ ପାରସ୍ପରିକ ସହଯୋଗ ଓ ସଦ୍ଭାବର ସହିତ ବାସ କରିବେ। ଏତିକି ଉତ୍ତର ଲେଖିବ। ତାପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ସ୍ୱପ୍ନ ଗୁଡ଼ିକର ଡେଣା କାଟ ନାହିଁ କି ତାହାର ଗତିକୁ ବାନ୍ଧି ଦିଅ ନାହିଁ। ପଂକ୍ତିରେ ତୁମେ କ'ଣ ଭାବୁଛ? ଏହା ଏକ ପରାମର୍ଶ, ଆଦେଶ ନା ଅନ୍ୟ କିଛି? ପିଲା ଆମେ ଉତ୍ତର ଲେଖିବା ଯେ ସ୍ୱପ୍ନ ଗୁଡ଼ିକର ଡେଣା କାଟ ନାହିଁ କି ତାହାର ଗତିକୁ ବାନ୍ଧି ଦିଅ ନାହିଁ। ପଂକ୍ତିଟି ଏକ ପରାମର୍ଶ। ତ ପିଲାମାନେ ମୁଁ ଆଉ ଥରେ କହି ରଖୁଛି, ଯଦି ତୁମେ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ଆମର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନ କରିଛ ତେବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଜଲ୍ଦି କରିଦିଅ ଆଉ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ କ'ଣ ସେୟାର ମଧ୍ୟ କର ଆଉ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ ମଧ୍ୟ ଦିଅ।
तो परवर्ती प्रश्न देखा आम ता परवर्ती आसला कवितार रचना। स्वप्न चढ़ेर पक्ष काट नाही उड़ू थाउ नील नभ परे गति को ताहार बाधा दियो नाही बांध नाही केबे माटिरे। कही उपरोक्त कवितार पंक्ति जो शब्द चित्र तुम आखि आगे देखा जाउछि तहिरे कवितार वैशिष्ट्य प्रतिफलित होउथिबो। से सब बुझाई लेख और आवश्यक स्थल चित्र अंकन करे चेष्टा कर। तो बोले जो कही जे जो सब शब्द चित्र तुम आखिर देखा तुम कवितार वैशिष्ट्य प्रतिफलित होता से सब बुझाई लोक आवश्यक स्थल चित्र अंकन कर ये तुम्हें कर चित्र अंकन करने कथा कही जे जोटा कही जे उड़ू थाउ नील नभ परे गति को तार बाधा नियो नाई बांधे ना केबे माटी कही उपरोक्त कवितार जो कवितार पंक्ति जो सब शब्द चित्र आमको देखा जाऊँगी आम आखि के आसूँ ताहा आम लिखा और कवितार चित्र आकार दर्शाइबा यहाँ तुम मान काम यहाँ किसी गुरुत्वपूर्ण नुहे। परवर्ती देखा कौन अच्छे परवर्ती है गार टाणी जोड़ा कही निम्नर केतोटी कविता पंक्ति सहित तार विशेषता दि जाए से गुड़िक रेखा टाणी मिलाओ। हाँ कही ताहा कि गगने कौन उड़ी पारे एटा कौन हम ना प्रश्न पचरा जापर एक नंबर गला जे ताहा कि गगन उड़ी पारे यहाँ प्रश्न पचरा जाइए। तापर कही स्वप्नर डेणा काट नाही केबे ये कौन ना स्वाधीन चिंताधारा को बांधे उचित नुहे बोली कहुपर अच्छी आरोहण को तार रोक नाही अवरोहण को कौन बांधना ये कौन ना विपरीत अर्थबोधक शब्दर प्रयोग कर गोटे रहा मेघर रंग किरण आलोक आसब निश्चय ए धारा को ये कौन कर एटी परिश्रम पानी तथा समर्पण भाव प्रकाशक। तो देखिए पिला माने परवर्ती प्रश्न को आम जा परवर्ती प्रश्न कही शब्दर आलोचना आरोहण तार रोक नहीं अवरोहण को बांध नहीं। ये जो आरोहण आउ अवरोहण कही उपरोक्त पदर रेखांकित शब्द को देखने जना जाए जे उक्त शब्द दुईटी परस्पर विपरीतार्थबोधक शब्द अटे यार अर्थ बुझी निम्नलिखित वाक्य था शून्य स्थान पूरण कर। अच्छा तले कौन शून्य स्थान देती ये शून्य स्थान देती जे पर्वतारोही माने बहु बाधा विघ्न मध्य हिमालयर एवरेस्ट शृंग डैश कर पारिथिले ये पे लिख आरोहण कौन आरोहण आरोहण कर कही मांकड़टी विराट ताल गछर तल को डैश करुच्छी अवरोहण करुच्छी कौन करुच्छी अवरोहण कौन लिख ये लिख कौन अवरोहण अवरोहण एठी आरोहण लिख एठी लिख अवरोहण से भली। ता परवर्ती प्रश्न कौन अच्छे देखा जे आणिब निश्चय ए धरा को फेरी आसे कौन धरणी अर्थात ये धरा और धरणी सामान कथा सामान शब्द ये कही उपरोक्त पदर रेखांकित धरा और धरणी अर्थात ये जो धरा और धरणी शब्द सामान अर्थबोधक शब्द अटे ये दुईटी जाक अर्थ सामान धरा अर्थ मध्य से धरणी धरणी अर्थ मध्य धरा बा सामान अर्थ सेहीपरि कवितार सामान अर्थबोधक शब्द थिबा पंक्ति गुड़िक पढ़ और लेख। अच्छा आम यार उत्तर करवा तो समान अर्थ था पंक्ति गुड़िक आम लिखा कौन ना स्वप्न चढ़ई पक्ष काट नहीं आकाशे पहुँचु स्वप्नर पक्षी अर्थात चढ़ई अर्थ जहाँ पक्षी अर्थ भी से भाई आउ गोटे रही निआ सिना जड़े वसुंधरा पर बांधि रख ना पृथ्वी वसुंधरा जा अर्थ जा पृथ्वीर अर्थ से तापर देखा कौन सेमती समान अर्थ हो पार स्वप्न चढ़ेर पक्ष काट नहीं स्वप्नर डेणा काट नहीं के पक्ष अर्थ जा डेणाटा से तापर कही आकाशे पहुँच स्वप्नर पक्षी मुक्त गगन में बुलिया दियो आकाश जहाँ गगन से समान अर्थबोधक शब्द। तापर प्रश्न पे देछि कविता पंक्ति थिबा बांधिबा रोकिबा व्यवहृत होइछि सेहीपरि कवितार व्यवहृत क्रियापद गुड़िक लेख। क्रियापद गुड़िक कौन कवितार आउ सब कौन क्रियापद व्यवहार होइछि ना काटिबा उड़ीबा शिखाइबा भाषिबा बुणीबा इत्यादि क्रियापद रही। तापर प्रश्न कही निम्नलिखित शब्द को नहीं वाक्य गठन कर सुगंध मुक्त डेणा गति विकास
जो 5टी शब्द नहीं वाक्य गठन करवा। तो पहले चलो वाक्य गठन करवा। सुगंध नहीं वाक्य गठन कले हम फूलर सुगंध पवन में प्रसारित हुए। से भाई मुक्त को नहीं वाक्य गठन कले हम बहुत संघर्ष पर आम देश पराधीनतार मुक्त होता। डेणा को नहीं वाक्य गठन कले आम एमती कर जे पक्षी मानकर डेणा थिबारु सेमाने आकाश में उड़ी पारती। गति वर्षा ऋतु नदीर गति बढ़ी थाए। विकास परिश्रम अध्ययन द्वारा मनुष्यर सर्वांगीन विकास होता है। ये भाव आम वाक्य गठन कले। तापर ये प्रश्न देछि काल समय विचार रे सुगंध सिना विच्छुरित हुए कहे उपरोक्त पंक्ति को ध्यान सहकार पढ़िले यार क्रिया है विच्छुरित हुए। रु जना जाए जे यह वर्तमान काल को बुझाऊँच। यह अतीत काल भविष्य काल लिखिले हेब। अतीत काल लिखिले हम कौन सुगंध विच्छुरित होईगला। से भाई आम जदि भविष्य काल लिखा कौन लिखा ना सुगंध विच्छुरित होईजिव। से कही कवितार वर्तमान काल लिखाई था पंक्ति को अतीत और भविष्य काल लेख। चलो लिखा पहले कवितार केतटा पंक्ति आम वर्तमान अतीत भविष्य काल करवा। माटी मंजी बुणा जाए आपको वर्तमान कले हम कौन वर्तमान काल कले माटी मंजी बुणा जाए। अतीत काल माटी मंजी बुणागला भविष्य काल माटी मंजी बुणा जीव। से भाई आउ कतोटी पंक्ति लिखिपर जे वर्तमान काल लिखिले आकाश धूआं उठी था वर्तमान काल लिखा जाए। ये अतीत काल केमती लिखा जाए आकाश धूआं उठी भविष्य काल केमती लिखाई आकाश धूआं उठी। से भाई आउ गोटे पंक्ति आम ये कर वर्तमान काल लिखिले ये पंक्ति हम नील नभर उड़ू थाए। अतीत काल लिखिले हम नील नभर उड़ूला भविष्य काल लिखिले हम नील नभर उड़ू थी। आउ गोटे पंक्ति लिखिपर वसुंधरा पर निआं जलुछि है वर्तमान काल लिखागला। वसुंधरा पर निआं जलुला अतीत काल। वसुंधरा पर निआं जलुथिबो भविष्य काल यहाँ लिखागला। से भाई आउ गोटे पंक्ति आम उद्धार कर आखि भीतर को उड़ी आसी वर्तमान काल। अतीत काल आखि भीतर को उड़ी आसी थिला भविष्य लिखिले आम कौन हम आखि भीतर को उड़ी आसी थिबो। ये आम पंक्ति लिखि पारिबा। तापर कही शब्दकोश बा अभिधान व्यवहार ये कहुए वर्तमान शिल्प सहित जड़ित निम्नलिखित शब्द गुड़िकर अर्थ अभिधान खोजी लेख। ये जो ये शब्द गुड़िकर अर्थ लिखा प्रथम अच्छी शिल्पजीवी शिल्प विद्या शिल्प कौशल शिल्पशाला। तो शिल्पजात कौन शिल्प उत्पन्न बा कारखाना प्रस्तुत द्रव्य। शिल्प विद्या कौन कौन से जिनस निर्माण कर कला बा वैषयिक ज्ञान। शिल्प कौशल कौन निर्माण कर विशेष प्रणाली बा दक्षता। शिल्पशाला जो शिल्प कार्य बा जिनस तैयारी करा जाए।